जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल द प्रतियोगिता पथ में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पिछले भाग में हम लोग देखे थे 100 तक सारे क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 101 से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पात्र के तल का पृष्ठ क्षेत्रफल का इसमें कोई भी भूमिका नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन होता है 0.001 मिलीमीटर के। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो पानी के बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व का माप है? तो इस ऑप्शन में से द्रव्यमान जो है वो जड़त्व का माप है। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका उबलना कब कहा जाता है? जब उसका क्या होगा उसमें? तो वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब जो होता है वो परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, तो वह पानी उबलने लगता है या फिर कोई भी द्रव उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति के एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड x ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका गया, दूसरा पिंड y समतल फेंका गया, तो इसमें क्या होगा? तो दोनों जमीन पर एक गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। एक ही गतिज ऊर्जा के साथ दोनों जमीन पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो इस चारों ऑप्शन में क्षयकारी बल है। घर्षण बल जो है क्षयकारी बल है। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना सरल होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र के जल में तैरना इसलिए आसान होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भार का इकाई नहीं है? तो इस सारे चारों में से डाइन जो है वो भार का इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बीमा MLT-2 किसके अनुरूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बल का बीमा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में प्रतिहीम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिहीम के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है मेथिल अल्कोहल और जल। अगला क्वेश्चन है, एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचली भाग अधिक मोटाई बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी डाला गया दाब क्या होगा? तो दीवार में गहराई के साथ बढ़ता है दाब। जितना गहराई होगा उतना दाब ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है? तो सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से द्रव्यमान का घनत्व और जल का घनत्व का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा सह कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण स्रोत होता है, तो ये पृष्ठ तनाव का गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्षामापी को एक बेलजार में रखा गया, उस बेलजार से वायु धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो उस बेलजार से धीरे धीरे वायु निकालने पर पारे का स्तर बढ़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह सामान खाली स्थान में पानी में विस्थापित कर देता है, तो कितना पानी विस्थापित कर देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितना उसका द्रव्यमान रहेगा उतना वह पानी विस्थापित कर देगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्क्षेप बल और भार बल, दोनों। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों उस पर कार्यरत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
विडोलन द्वारा हिलाया गया द्रव्य किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो विडोलन द्वारा हिलाया गया बल श्यानता के कारण स्थिर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र होता है m-1 L3t-2। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थित लिफ्ट में m पाया गया। यदि वही लिफ्ट a त्वरण के साथ ऊपर जाने लगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका माप हो जाएगा mga या mag1। अगला क्वेश्चन है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है? तो यह होता है अर्धदीर्घ कक्ष घन के, अर्धदीर्घ कक्ष घन के वर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार होती है? तो पदार्थ की तरंगे होती है द्विब्रौगलिक तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र में प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का वजन किसके केंद्र में प्रतिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो वृत्ताकार पथ के चारों ओर विद्युतीय गति यह उदाहरण है समान वेग परिवर्तन त्वरण के। अगला क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? तो एक पहिया ठेला द्वितीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न दाब और उच्च ताप पर सही क्रिया कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति का उदाहरण है? तो सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहिया का किस गति का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानांतरित और घूर्णन गति का। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान, तो इसके अनुसार हो जाएगा किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग को बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है, मतलब वेग बढ़ेगा। और अगला क्वेश्चन है, यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों उसके परिणाम के दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका गतिज ऊर्जा 16 गुनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो m को दोगुना हो गया और v भी दोगुना हो गया, मतलब पहले से 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, पहले 1 था तो 2, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 गुना हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? किसी धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत से शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कण को समयावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है बल 14F हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावन या फिर तैरती है, तो किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। अगला क्वेश्चन है, SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह अवश्य होना चाहिए, तो SHM प्रणाली दर्शाने वाले में प्रत्यास्थता और जड़त्व दोनों ही अवश्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियस r वृत्त के समानांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण होगा क्या है? तो उस कण का त्वरण है 2vr है। अगला क्वेश्चन है, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए मध्य में दूर कब्जे से दूर लगाना चाहिए। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। जितना दूर रहेगा उतना आसानी से खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक गोली टकराती है तो अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इस प्रक्रिया में केवल संवेग जो है वो सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई 4 गुनी है, तो प्रेक्षक का कोण होगा, तो प्रेक्षक का कोण हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, तो इसका त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक A और B है। वह A गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय B गोलक को क्षैतिज रूप से समस्त फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसका सही आंसर है दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड की इकाई यूनिट 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकंड चुनी गई। इस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट उनमें से किसके बराबर होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1 न्यूटन के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी कण को समयावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या होगी, तो समयावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या 2 होगी। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁹ मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के एक समान चाल से घूमती है, तो क्या होगा? तो इसका वेग एक समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान संहति वाला एक धातु की गेंद को एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से निश्चित भित्ति पर प्रहार करती है। रबड़ की गेंद तो प्रक्षेपित होती है और धातु की गेंद प्रक्षेपित नहीं होती। इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़ की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहनीय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेक्टर। इनमें से मतलब कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति। वेग, इसका सही आंसर वेग हो जाएगा। गति, वेग, पूर्ण विस्थापन, तो वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सोपानी का
परिमाण है, तो सोपानी का परिमाण होता है स्थिर वैद्युत विभव। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर पड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने पर गेंद का पथ कैसा होगा? तो गेंद का पथ परवलयाकार होगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान होता है, क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्क्रम और एक अनुत्क्रम इंजन ताप के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हो तो क्या होगा? तो इसका उत्क्रम इंजन की दक्षता अनुत्क्रम इंजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु में ध्वनि के वेग की तुलना अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण है डी किरण, यानी कि दृश्य किरण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह रहनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? तो बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, बारिश के दिनों में ध्वनि अधिक दूरी से भी सुनाई देती है, क्यों? तो बारिश के दिनों में ध्वनि दूर से इसलिए सुनाई देती है कि ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेजी से गति करती है। अगला क्वेश्चन है, गैसों के दो विशिष्ट ताप द्वारा संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cp माइनस Cv बराबर R/J। अगला क्वेश्चन है, जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस क्यों करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा हमारे शरीर से पसीने को वाष्पित करती है, इसलिए ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, वक्रों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिससे ट्रैक के कारण समांतर प्रतिक्रिया के क्षैतिज घटक से आवश्यक केंद्राभिसारी बल प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल का संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकेट। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अविमीय राशि है? अविमीय राशि इसमें से होगा फलक रचना जो है अविमीय राशि है। फलक रचना तो ये बनाने में विमा इसमें आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभेद जो है वह एक अविमीय राशि है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो फ्लैंक के अचर में आयाम होता है ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान m और वेग a की एक गोली द्रव्यमान कैपिटल M के एक लकड़ी के ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, ऑप्शन दिया ही नहीं है। चलिए आप लोग ऑप्शन इसका कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव को खाली जगह की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो तनाव को
टेंसर के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है, तो वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरता है तब हवाई जहाज कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर है बैग के ठीक ऊपर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र पे 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा करने की अवधि t है, तो त्रिज्या 4r कक्षा में परिक्रमा करने की अवधि क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है 22t हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंदें फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर है कांच के साथ पारे की संबंधता इसके अणुशक्ति से अधिक होता है, जिसके कारण उस पर चिपकता नहीं हो और गोल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह थोड़ा सा ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े धोने की मशीन अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुले का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उबाल के कारण तरल से बुलबुले का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस करता है, ऐसा क्यों होता है? तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु का कारण दाब में अंतर हो जाता है, इसलिए खिंचाव महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल की निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय चालन में। अगला क्वेश्चन है, शरीर का वह भाग जिस पर शरीर के समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है जल का। अगला क्वेश्चन है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कमानी तुला कार्य करती है हुक के नियम पर। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार वर्ग मार्ग पर घूमने वाली कार पर किस प्रकार बल काम करता है? तो घूमने वाली मार्ग पर कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्री बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घर्षण बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? घर्षण बल नहीं होगा तो ऊपरी दबाव लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, दो सदिश बराबर होते हैं यदि दो सदिश तब बराबर होंगे जब उनके आकार और दिशा दोनों एक हो। अगला क्वेश्चन है, जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी के परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब उससे उच्च बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है? तो त्वरण नीचे की ओर होता है। सबसे उच्चतम बिंदु पर त्वरण जो होता है वो नीचे की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ताजे अंडे को नमक पानी में डालने पर क्या होता है? तो एक ताजे अंडे को नमक पानी में डालने पर तैरते रहता है। अगला क्वेश्चन है,
स्थिर गति से गोलाकार मार्ग पर घूमने वाली बॉडी में होता है। तो स्थिर गति से गोलाकार मार्ग पर घूमने वाली बॉडी में स्थिर गतिज ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? तो मास के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाते समय 1 चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन के पानी पर क्या असर पड़ेगा? स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्तर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना पहले रहेगा उतना ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी के बाहर निकलने वाला वेग क्या है? तो यानी कि पलायन वेग पूछ रहा है, तो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उसमें पानी को स्तर पर क्या पड़ेगा? तो पानी का स्तर जैसा है वैसा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण होता है। तो त्वरण होता है बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम खाली जगह के रूप में भी जाना जाता है, तो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।